जय हिंद। रहस्य से अनोखा तक में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं 16वां वित्त आयोग क्या है, आखिर यह चर्चा में क्यों है। तो चलिए अब इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग की स्थापना की है। नीति आयोग उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगडिया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर बाद में 5 वर्ष तक की अवधि तक वित्तीय संसाधन संबंधी सिफारिश करेगा। क्या होता है वित्त आयोग, इसे भी जानें। भारतीय वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्ष के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, तो एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों को वितरण करना और सिफारिश करना है। वित्त आयोग के कार्य, इसे भी जानें। कारण प्रणाली का विभाजन। संविधान के अध्याय 1 भाग 12 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों को वितरण की सिफारिश करना शामिल है। इसमें प्रणाली के माध्यम से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन शामिल है। सहायता अनुदान के सिद्धांत। भारत की संचित निधि में राज्य को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांत की स्थापना करना। इसमें विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड 1 और प्रावधान में उल्लेखित उद्देश्य से पृथक उद्देश्यों के लिए राज्य के सहायता अनुदान रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का निर्णय। स्थानीय निकायों हेतु राज्य निधि में वृद्धि करना। इसमें किसी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय को पहचानना या शामिल करना है। इसका उद्देश्य राज्य के अपने वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में स्थिति पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों को पूरक बनाना है। आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन। आयोग आपदा प्रबंधन पहलों से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण ढांचों की समीक्षा कर सकता है। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धन की जांच करना और सुधार या परिवर्तन के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना शामिल है। चलिए अब जानते हैं वित्त आयोग की शक्तियां, इसे भी जान लें। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिससे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समकक्ष रखता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन की रखरखाव होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। उन्हें मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है।